नदियों के संरक्षण की भारत सरकार ने डायरेक्टिव बनाई है, कानून बनाया है। तो भारत सरकार भी नदियों से संबंध रखती है, उनका अधिकार है। तो जब किसी चीज़ पर उनका अधिकार होता है तो उसके बिगाड़ की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है, फिर समाज की भी है। क्योंकि नदी केवल राज्य की नहीं होती, नदी राज्य की, समाज की और आप जैसे महाजनों की सबकी साझी होती है। नदी किसी की एक की नहीं होती। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारी सरकारों की। हमारी सरकारों में जब नदी का बारिश से ऊपर से पानी आता है तो ऊपर पानी रुके तो वहाँ जहाँ कैचमेंट एरिया है वहाँ जंगल नहीं बचे हैं। तो जब जंगल नहीं है तो पानी सारा बारिश के दिन में एकदम से नीचे आ जाता है, तो नीचे बाढ़ आ जाती है और जहाँ से वो ऊपर से पानी कट के आया वहाँ सुखाड़ आ जाती है। तो अब भारत में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारत में केवल 4% भूमि पर ड्राउट होता था और वो 4% भूमि ज़्यादातर राजस्थान, कर्नाटका और मराठवाड़ा और थोड़ा सा आंध्रा, ये 4 राज्य थे। अभी कितने राज्यों में आती है? 17 राज्यों में। कितनी ज़मीन ड्राउट के अंडर है? 62%। तो हमने 80 सालों में अपनी ज़मीन पर पानी की कमी, सुखाड़ बढ़ाया, ड्राउट कहते हैं उसको। और फिर जब पानी सारा नीचे आ जाता है तो जिस नदी में वो बहता है वहाँ पर उस मिट्टी को जमा देता है, नदी का लेवल ऊपर उठ जाता है। तो जो पानी नदी में बहना चाहिए वो पानी नदी में ना बहकर खेतों में, गाँव में और शहरों में घुसने लगता है, तो बाढ़ आती है। तो ये जो नदियों के साथ हमने किया है उसके कारण बाढ़ और सुखाड़ बढ़ गई है। अब आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमारे हरियाली कम हुई, जंगल कटे, तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करने की जो हमारी एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी थी वो घट गई और उसको घटने के कारण जो बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से क्लाउड आपके गाजीपुर की तरफ मूव करते थे दोनों, उन दोनों में जो वर्षा का चक्र है वो इरेटिक हो गया और इरेटिक होने के कारण बादल आपस में टकराने लगे, तो बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम होती है। उसके कारण बाढ़ और सुखाड़ आ गया और ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं और जो इंडस्ट्री है उनके हाथ में धरती का पेट खाली करने की ताकत है, तो वो बड़े बड़े बोरवेल लगा के धरती का पेट खाली कर लेते हैं। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान की धरती का पेट कितना खाली है? 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट। तो जब भारत का असली रिजर्व बैंक, हमारा आरबीआई बम्बई में केवल करेंसी का है, पर रियल आरबीआई तो भारत का हमारा भूजल का भंडार है। तो जब भूजल के भंडार में पानी नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। उसके लिए सोचने की जरूरत है। इसलिए ये जो सम्मेलन है, जलवायु शब्द पहले लिखा है कि पहले उस इरेटिक रेंज को, क्लाउड बर्स्ट को समझो और फिर गाजीपुर में मिलके बैठ के अपनी बेसो नदी को जिंदा करने का काम सर, बेसो नदी पर काम चालू होगा? मुझे उम्मीद है। आप जैसे लोग देखो, पत्रकार दोस्त जो होते हैं उनका काम क्या है? उनका काम है चेतना जगाना। तो तुम्हारी चेतना जगाए बिना बेसों में काम शुरू नहीं होगा। आप लोग चेतना जगाओगे तो बेसों में कुछ लोग जाके काम करेंगे। इसलिए आपका काम है नदी पाठशाला, नदी साक्षरता और नदी की चेतना। ये काम आप करेंगे तो फिर ये लोग जो बैठे हैं दोनों तरफ, बहुत सारे लोग उस हॉल में बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग निकल आएंगे, सब नहीं निकलेंगे, एक तो निकलेगा, पर लोग तो निकलेंगे। पर आप अपना काम जरा नदी चेतना का शुरू करिए। धन्यवाद।